जीवन की यात्रा में अधिक से अधिक जितना समय भगवान की चर्चा में, भगवान के ध्यान, पूजन और मनन में हमने बिताया, वही समय सार्थक समय है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। जितना समय हमारा सत्कर्म में बीत जाए वह समय सार्थक है और वही हमारी पूंजी है। इस दुनिया से जाने पर परलोक की यात्रा में न धन काम आएगा, न दौलत काम आएगी, न कोई पद प्रतिष्ठा काम आएगी। परलोक की यात्रा में तो एकमात्र हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म ही पूंजी बनकर हमारा सहायक होगा। बाकी सब कुछ धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन भूमि में गड़ा रह जाएगा, बैंक में धरा रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, हाथी घोड़े रथ पालकी, ये सब जहां हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। नारी गृहद्वारी, जो पत्नी कहती है हम तो जन्म जन्म आपका साथ देंगे, वह भी केवल लोक धर्म में। मरने के बाद वह पत्नी भी अधिकतम घर के दरवाजे तक जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। नारी गृहद्वारी। जना श्मशाने, जो अपने जन हैं वो भी कहाँ तक जाएंगे? जो हमारे बड़े खास हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, वे भी अधिकतम शमशान घाट तक जाएंगे, बस। इसके आगे वो भी नहीं जाएंगे। जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जिस देह को सजाने के लिए, बनाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किए, वो देह भी कहाँ तक जाएगा? बोले केवल चिता तक जाएगा। चिता में जलकर वो देह भी खाक हो जाएगा। फिर तो जीवात्मा धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्म का अनुगमन करने वाला वो जीव अकेले जाएगा। और क्या जाएगा? बोले उसके साथ उसके पाप और पुण्य जाएंगे, बस। तो जो हम कर्म कर लें, भगवान का भजन कर लें, सत्कर्म कर लें, यही हमारी पूंजी है। और यही पूंजी इस संसार से जाने के बाद भी काम आएगी। बाकी तो सब पूंजी धरी रह जाएगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति इस संसार में आकर ज्यादा प्रपंच में न पड़कर आत्म कल्याण का प्रयास करता है। संसार का प्रपंच ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसको जितना भी बनाओ बढ़ाओ, ये बढ़ता रहेगा, इसका अंत नहीं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रपंच के विस्तार के चक्कर में न पड़कर आत्म कल्याण के मार्ग पर चलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य संसार को, संसार के इस अनित्य संसाधन को पाकर भजस्व माम, मेरा भजन करो, बस। और जो मेरा भजन नहीं करता, संसार के प्रपंच में अपनी बुद्धि को लगाता है, तो भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। उनके लिए 3 कठोर शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया। भगवान कहते हैं दुष्कृतिनः, वो कुकर्मी हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। मूढ़ाः, वो मूर्ख हैं। नराधमाः, वो नर नहीं है, नराधम है। कौन? बोले जो इस संसार को पाकर के भगवान का भजन न किया। ये जीवन इसीलिए मिला है कि इस जीवन को पाकर हम तत्वबोध प्राप्त करके
कल्याण को प्राप्त कर लें। श्री सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान विज्ञान भक्ति से युक्त ये आख्यान राजा परीक्षित को सुनाया। कथा तो बहुत है, लेकिन आज केवल हम उन कथाओं का स्मरण आपको दिलाएंगे कि भागवत में क्या क्या है, बस व्याख्या करने का अवसर नहीं है। कल भगवान श्री कृष्ण के विवाह की मंगलमयी चर्चा आपने श्रवण की। भगवान ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियःपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका के लोगों को परम आनंद हुआ और द्वारिका में बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह महोत्सव हुआ। विवाह के पश्चात भगवान ने गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान किया। गृहस्थ धर्म में विवाह के पश्चात गृह्य अग्नि का चयन, स्रौत अग्नि का चयन और उन अग्नियों में नित्य प्रति सायंकाल प्रातः काल हवन और यज्ञ, ये गृहस्थ का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के साथ इस गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान प्रारंभ किया, क्योंकि विवाह के पश्चात पत्नी और अग्नि से युक्त होकर देवताओं की आराधना करना, अग्निहोत्रादि करना, यही गृहस्थ का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस धर्म का अनुष्ठान किया और समय आने पर रुक्मिणी जी गर्भवती हुई और रुक्मिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान के पुत्र उत्पन्न हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज। ये भगवान की विभूति हैं और कामदेव के अवतार हैं। कृष्णावतार में कामदेव भगवान का पुत्र बना। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है तो काम संबंध से पुत्र की प्राप्ति होती है, और भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की, काम को ही अपना बेटा बना दिया। बोले तुम्हारे सहयोग से दुनिया पिता बनती है, हम तुमको ही अपना बेटा बनाएंगे, हम तुम्हारे पिता हैं। कामदेव को भगवान ने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। जिन कामदेव को भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से भस्म कर दिया था, जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरी छारा। कामदेव की पत्नी रति देवी ने कहा मेरे पति की प्राप्ति कब होगी मुझे? तो भगवान शंकर ने कहा था जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हैं हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान शंकर ने कहा था कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा तो तुम्हारे पति उनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए। तो कामदेव भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। उसी समय एक दैत्य था जिसका नाम था संबरासुर। संबरासुर को वरदान था कि भगवान के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो उसने अपनी माया के द्वारा रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न जी को माया के द्वारा हरण करके ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। कोई अपने मृत्यु को टालने का कितना भी प्रयत्न करे वो टलती नहीं है। समय आने पर कितना भी कोई उपाय कर ले वो मृत्यु अपना काम करती ही करती है। जैसी भवितव्यता होती है वैसा ही जोग बन जाता है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। वो भवितव्यता उसको वहीं पहुंचा देती है। संबरासुर ने बुद्धिमानी की कि मैं भगवान के पुत्र कृष्ण के पुत्र को समुद्र में फेंक दूं, समुद्र के जीव इसे खा जाएंगे, ये मर जाएगा, फिर मेरी मृत्यु टल जाएगी। लेकिन समुद्र में फेंकने के बाद उस बालक को एक मत्स्य ने, एक मछली ने निगल लिया और पेट में जाने के बाद भी प्रद्युम्न जी मरे नहीं, क्योंकि भगवान की विभूति हैं, भगवान के अंश हैं।
साधारण बालक होता तो मर जाता, लेकिन भगवान के अंश होने के कारण उस मत्स्य के पेट में जाकर के भी मृत्यु नहीं हुई, और संजोग से उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और ले जाकर के संबरासुर को उपहार के रूप में दे दिया। प्रद्युम्न जी संबरासुर के घर पहुंच गए उस मछली के पेट में बैठकर। यही भवितव्यता होती है। रसोई घर में उस मछली को जब रसोइये ने काटा पीटा तो उसमें से जीवित बालक निकला। वहीं रसोई में मायावती नाम की एक देवी काम कर रही थी। उस मायावती को वो बालक सौंप दिया। वो मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति देवी थी। भगवान शंकर ने कहा था संबरासुर दैत्य के घर में तुम रहना, वहीं तुमको तुम्हारे पति की प्राप्ति हो। मायावती ने पहचान लिया ये तो मेरे पति हैं, लेकिन बालक रूप में हैं, इनको मैं जवान बना दूं। मायावती ने अनेक प्रकार के मंत्र और औषधि का उपयोग करके नाति दीर्घेण कालेन सकार्षणी रूढ़ यौवन, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को कुछ ही समय में मायावती ने युवा बना दिया। और जब प्रद्युम्न जी महाराज युवा हो गए तो साथ में मायावती वहीं रहती थी। मायावती ने गले लगा करके आलिंगन किया। प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए। प्रद्युम्न जी ने कहा, आप मेरी मां हो और मां होकर के पत्नी जैसा व्यवहार करती हो। मातृभावम परित्यज्य वर्तसे कामिनी यथा, मातृभाव को छोड़कर कामिनी जैसा व्यवहार कर रही हो। तो मायावती मुस्कुराने लगी। मायावती ने कहा, मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब? प्रद्युम्न जी को तो जब होश आया तो मायावती को ही देखा था, इसलिए उनको लग रहा था कि ये मेरी मां है। लेकिन मायावती ने कहा कि आपकी मां द्वारिकाधीश की पट्ट महिषी भगवती रुक्मिणी हैं और आप भगवान नारायण श्री कृष्ण के पुत्र हैं। भवान नारायण सुतः संबरेणाहृतो गृहात्, और संबरासुर ने आपका हरण किया था। अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, आप मेरे पति कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति देवी हूँ। आप अपने पूर्व जन्म का स्मरण करें। सारी बातें जब मायावती ने बताई तो प्रद्युम्न जी को सब कुछ याद आ गया। मायावती ने कहा कि आपके द्वारा ही संबरासुर का वध होगा, आप इसे मारें और फिर हम लोग द्वारिका चलें। प्रद्युम्न जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया। उनके समस्त शस्त्र आयुध प्रकट हो गए और फिर प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर दैत्य से युद्ध किया और संबरासुर का वध किया। और फिर अपनी पत्नी मायावती को, रति देवी को लेकर प्रद्युम्न जी महाराज आकाश मार्ग से द्वारिका पहुंचे और सीधे रुक्मिणी जी के आंगन में उतरे आकाश मार्ग से। रुक्मिणी जी ने दूर से देखा तो पहले तो लगा कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जैसा ही मुखमंडल स्वरूप सब कुछ प्रद्युम्न जी का। लेकिन बगल में मायावती जो थी, रति देवी, उन्हें देखकर रुक्मिणी जी ने सोचा ये तो द्वारिकाधीश जैसे लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री द्वारिकाधीश भगवान मेरी सवत लेकर के आ रहे हों, दूसरा विवाह कर लिया हो। दूर से देख करके ऐसे ही लगा। लेकिन और सन्निकट जब आए प्रद्युम्न जी तो रुक्मिणी जी को लगा नहीं, ये द्वारिकाधीश नहीं है। लेकिन मुखमंडल तो ऐसा ही लग रहा है। आज अगर मेरा बेटा होता तो ऐसा ही होता। यह सोचकर रुक्मिणी जी के हृदय में वात्सल्य भाव प्रकट हुआ। उसी समय देवर्षि नारद आए और नारद जी ने आकर के बताया, मैया तू जैसा सोच रही है वैसा ही है, ये आपके पुत्र हैं। सारी कथा नारद जी ने जब बताई, नारदो कथयत सर्वम संबराहरणादिकम, नारद जी ने संबरासुर के द्वारा किया गया जो हरण है वहां से लेकर संपूर्ण वृत्तांत नारद जी ने बताया। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर द्वारिकापुरी में मंडप का निर्माण हुआ और बड़े धूमधाम से भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह संपन्न हुआ मायावती के साथ।
भगवान का विवाह हो गया, भगवान के बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, लेकिन अभी भगवान कृष्ण के विवाह बंद नहीं हुए। अभी तो आगे भगवान कृष्ण के 16,107 विवाह बाकी हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान के और विवाह कैसे हुए, वो भी कथा आप सुनाओ। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, द्वारिका में एक छत्री थे, उनका नाम सत्राजित था। उनकी एकमात्र कन्या सत्यभामा, जो कि भूदेवी का अवतार थी, सत्यभामा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। ये भी कथा बड़ी विस्तृत कथा है। एक एक विवाह की कथा कम से कम 2-2 घंटे में सुनाई जाए तब भगवान के सारे विवाह की चर्चा हो। क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कितनी कितनी घटनाएं घटित हुई, और उतना समय नहीं है। सत्यभामा जी के पिता सत्राजित सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दी थी। उस मणि से 8 भार सोना रोज निकलता था। जब वो पूजा कर लेते थे तो उस मणि के अंदर से 8 भार सोना प्रकट होता था, और उसी सोने को बेचकर उसी से सत्राजित अपना वैभव, अपनी संपदा का विस्तार करते थे। एक दिन भगवान ने सत्राजित को सभा में बुलाया और कहा कि ये मणि आप राजकोष में जमा कर दीजिए। ऐसी बहुमूल्य मणि राजा के कोष में होनी चाहिए। आपके पास रहेगी तो इस मणि के कारण आपका भी अनिष्ट हो सकता है। इस मणि के लोभ में कोई दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए ये मणि आप राजकोष में जमा कर दीजिए। सत्राजित ने मना कर दिया, बोले हम नहीं देंगे, ये मणि हमारी है, सूर्य भगवान ने हमको दिया है। भगवान ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाद में फिर इनको हम समझाएंगे, फिर चर्चा करेंगे। उस दिन वो बात वहीं समाप्त हो गई, और संयोग से सत्राजित का भाई प्रसेन ने सत्राजित से कहा, ये मणि आप हमको दे दीजिए, अपने गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ मैं शिकार खेलने जाऊं। भाई के कहने पर प्रसेन को मणि दे दी। सत्राजित ने वो मणि प्रसेन को दे दी। प्रसेन अपने गले में पहन करके शिकार खेलने मित्रों के साथ गया। जंगल में एक सिंह ने उसे मार डाला और वो सिंह मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक रीछ ने, भालू ने मार डाला और भालू उस मणि को ले गया। प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित के मन में संदेह हो गया और सत्राजित ने अपने घर में चर्चा की कि कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने कृष्ण को मणि दी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले ली। मणि के चोरी का झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लगा। ये चर्चा पूरी द्वारिका में फैल गई, भगवान को भी पता चली। भगवान कृष्ण ने सभा बुलाई द्वारिका की, और सभा में कहा, सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है कि मणि मैंने चुराई, लेकिन मणि मेरे पास नहीं है। लेकिन जब तक वो मणि मिल नहीं जाती, उसका पता नहीं लग जाता, तब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए उस मणि का पता लगाने के लिए मैं जा रहा हूं। जब तक वो मणि प्राप्त नहीं होगी और मैं दोष मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं द्वारिका की सुधर्मा सभा में नहीं आऊंगा। ये कह करके भगवान द्वारिका की सुधर्मा सभा छोड़ करके चल पड़े। कुछ सेवकों को साथ में लेकर उस मणि का पता लगाने के लिए चले। जंगल में ढूंढते ढूंढते पता लगा, प्रसेन का शरीर मरा पड़ा था, सड़ गया था, पशु पक्षियों ने आधा खा करके खत्म कर दिया था। वहां ढूंढने पर मणि मिली नहीं, सिंह के पैर के चिन्ह दिखे। सेवकों ने कहा, महाराज लगता है सिंह ने, विद्वानों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया भगवान कृष्ण की मंगल कामना के लिए। अनेक प्रकार के जप अनुष्ठान प्रारंभ किए गए, भगवान श्री कृष्ण का मंगल हो और भगवान कृष्ण सुरक्षित द्वारिका पधारें। उनके अभ्युदय के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए अनेक अनुष्ठान प्रारंभ हो गए। और इधर भगवान उस रीछ के साथ युद्ध करते। 28 दिन बीत गया। आसीत तदष्टा विंसाहम इतरेतर मुष्टि भी, एक दूसरे को मुष्टिका से, लात से, घूंसे से प्रहार करते। 28 दिन जब बीत गया तो भगवान के चेहरे पर तो कोई सिकन नहीं आई, वही ताजगी, वही प्रसन्नता, क्योंकि भगवान
निर्विकार है। विकार जीव में होता है, विकार प्रकृति में होता है। भगवान तो निर्विकार है, भगवान में कोई विकार नहीं आया, न थकावट और न उदासी, न अप्रसन्नता, अपितु वही उत्साह बना रहा और उसी उत्साह से भगवान युद्ध करते रहे। लेकिन 28 दिन बीतते बीतते उस रीछ की से भगवान कृष्ण लेकर के आए तो द्वारिका के लोग सत्राजित को गालियां देने लगे कि देखो इस व्यक्ति ने भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब तो चारों तरफ सत्राजित की निंदा होने लगी। द्वारिका में कहीं भी जाते तो लोग उनकी आलोचना करते। तो सत्राजित ने सोचा इस आलोचना से बचने का उपाय यही है कि मैं भी अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दूं, कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर कौन हमारा विरोध करेगा, द्वारिका में कौन हमारा विरोध करने वाला होगा। और महाराज सत्राजित ने भी प्रस्ताव किया कि मेरी बेटी सत्यभामा आप उसका पाणी ग्रहण कर लें। भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। फिर सुंदर मंडप का निर्माण हुआ और एक ही मंडप में सत्यभामा और जाम्बवती इन दोनों कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। 3 विवाह भगवान के हो गए। पहली पटरानी रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती। चौथा विवाह भगवान का जमुना जी के साथ हुआ। पांडवों का कुशल क्षेम जानने के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ गए, जो आज दिल्ली है, उसी का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। भगवान इंद्रप्रस्थ आए और 4 महीने पांडवों के यहां रहे। अर्जुन भगवान के सखा जब कहीं भगवान घूमने टहलने जाते तो अर्जुन को साथ में लेकर के जाते थे। अर्जुन के साथ रथ पर बैठ करके भगवान जमुना के तट पर गए। दूर से भगवान ने देखा जमुना जल में एक कन्या गले के बराबर जल में खड़ी होकर तपस्या कर रही। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा पता लगाओ ये देवी कौन है और किसके लिए तप कर रही है। ये ठाकुर जी की बड़ी विलक्षण लीला है। भगवान ने अर्जुन से कहा जरा देखो तो पता लगाओ। अर्जुन गए, जाकर के पूछा, देवी तुम्हारे तपस्या की विधि को देखकर और तुम्हारी इस अवस्था को देखकर मुझे लगता है कि मन के अनुकूल पति को प्राप्त करने के लिए तुम तप कर रही हो। मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभने। हे सुंदरी, बताओ किसको तुम चाहती हो। तो उस देवी ने कहा, वो जमुना महारानी ही थी, कालिंदी। जमुना महारानी ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूं और भगवान विष्णु को पति रूप में चाहती हूं, उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा बस बस आपकी तपस्या पूरी हो गई। बोले क्यों? बोले भगवान विष्णु इस समय धरती पर कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं और यहाँ आए हुए हैं। मैं उनको लेकर के आपके पास आ रहा हूँ। और दौड़े दौड़े अर्जुन आए और आकर के भगवान से कहा, प्रभु चलो। भगवान ने कहा कहाँ चले? बोले एक देवी जी आपकी और प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान रथ से उतर करके आए और जमुना के तट पर जब पहुँचे तो जमुना महारानी ने नील कमल के पुष्पों की सुंदर माला लेकर भगवान गोविंद के गले में धारण कराया। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बन गए। ये भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन के महाराज मित्रबिंद की बेटी मित्रबिंदा से हुआ। इन्हीं का एक नाम शैव्या भी है। ये भगवान की सगी बुआ की बेटी थी। उज्जैन के महाराज की कन्या मित्रबिंदा
वहां स्वयंवर में भगवान पहुंचे। वहां स्वयंवर में दुर्योधन इत्यादि शिशुपाल ये सब पहुंचे हुए थे। मित्रविंदा ने भगवान का वरण कर लिया, भगवान के गले में वरमाला डाल दी। सभी राजाओं ने विरोध किया। ये पहले से फिक्स था, मैच फिक्सिंग थी। सबने यही आरोप लगाया कि इनकी बुआ की बेटी हैं और पहले से इस परिवार के लोगों ने यह तय कर लिया था स्वयंवर का नाटक करेंगे, लेकिन वरमाला तो कृष्ण को पहनानी है। सभी राजाओं ने इस स्वयंवर का विरोध किया और तलवार लेकर युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए। भगवान श्याम सुंदर ने उन सारे राजाओं को परास्त करके और मित्रविंदा जी को लेकर के द्वारिका आ गए। प्रसह्य हृतवान कृष्णो राजन राज्ञाम प्रपश्यताम। सुखदेव जी कहते हैं उन राजाओं के देखते देखते भगवान मित्रविंदा जी को लेकर के द्वारिका आ गए और मित्रविंदा का पाणी ग्रहण किया। ये भगवान की 5वीं पटरानी है। 6वां विवाह भगवान का अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ हुआ। उस समय उत्तर कौशल के जो राजा थे महाराज नग्नजित, उन्होंने अपनी बेटी सत्या का स्वयंवर किया। वहां भी भगवान पहुंचे। सत्या जी ने भगवान से निवेदन किया कि मैं भी आपके चरणों की सेवा प्राप्त करूं। फिर तो भगवान ने महाराज नग्नजित से कहा कि तथापि याचे तव सौ हृदयेच्छया कन्याम त्वदीयाम नहि शुल्कदावयम्। भगवान ने कहा, हे राजन, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय को कभी याचना नहीं करनी चाहिए, क्षत्रिय कभी याचना नहीं करता है, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़कर आपसे याचना करता हूं। महाराज नग्नजित ने कहा, हे द्वारिकाधीश, मैं आपको क्या देने लायक हूं? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, नरेंद्र यांचा कपिभिर्विगर्हिता। क्षत्रिय को याचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके साथ हमारा सौहृद बना रहे, प्रेम बना रहे और आपसे हमारा संबंध रहे, इसलिए आपके कन्या की मैं याचना करता हूं। आप अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह करें। अभी तक जितने विवाह हुए उन सब विवाहों में कन्या ने ही भगवान को चाहा, चाहे रुक्मिणी हो चाहे सत्यभामा हो, लेकिन यही एक ऐसा विवाह जिस विवाह में भगवान ने स्वयं कन्या की याचना की है। ऐसी कन्या हमको प्राप्त हो। फिर तो महाराज नग्नजित ने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को भगवान कृष्ण ने पूरा किया। उनके यहाँ 7 साण थे। वो साण बड़े खूंखार थे। उन 7 साणों की नाक में डोरी लगानी थी। भगवान ने 7 रूप धारण करके उन 7 साणों की नाक में डोरी लगा दी। इस पराक्रम को देखकर महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और फिर महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का भगवान को दान किया। सत्या जी को लेकर के भगवान द्वारिका के लिए चल पड़े। रास्ते में बहुत से राजाओं ने भगवान को घेरने का प्रयत्न किया, लेकिन सबको पराजित करते हुए सत्या जी को लेकर के भगवान द्वारिका आए। ये भगवान का 6वां विवाह था। 7वां विवाह भगवान का केकय देश में हुआ, कश्मीर में। वहां के राजा ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ किया और इस विवाह में ससम्मान भगवान पधारे और विधिवत इनका पूजन करके महाराज श्रुतकीर्त ने अपनी बेटी भद्रा का कन्यादान किया है। ये भगवान की 7वीं पटरानी। और 8वां विवाह भगवान का मद्रास में हुआ, दक्षिण भारत में। मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के स्वयंवर में भगवान पहुंचे और वहां भी लक्ष्मणा ने भगवान का वरण किया। राजाओं ने विरोध किया। लक्ष्मणा जी का हरण करके भगवान लेकर के आए और द्वारिका में पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए।
रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानी। और फिर भौमासुर दैत्य के कारागार में बंद 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया। भौमासुर से युद्ध करके भगवान ने भौमासुर का वध किया और उन राजकन्याओं को जब मुक्त कराया तो राजकन्याओं ने कहा मैं कहाँ जाऊं, अब तो हमारे पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई क्षत्रिय हमें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस असुर ने मेरा हरण किया था और ला करके कारागार में वर्षों से बंद करके रखा था। अगर आपने हमें इस विपत्ति से बचाया है तो हे श्याम सुंदर, अपने चरणों की दासी बना लो। उन 16,100 राजकन्याओं ने जब कहा तो भगवान जब युद्ध करने गए थे तो साथ में सत्यभामा जी को ले करके गए थे। सत्यभामा जी बगल में थी। सत्यभामा जी ने देखा, सत्यभामा जी ने भगवान से कहा ले चलो इन सबको, ये सब हमारी बहन है, द्वारिका में रहेंगी, क्या कमी है आपके यहाँ, इनको भी ले चलो। भगवान ने कहा ठीक है, आप राजी हैं तो हम इनको भी ले चलते हैं। फिर वहां से 16,100 राजकन्याओं को लेकर के भगवान आए और एक मंडप बना और उसी मंडप में इतनी कन्याओं के साथ भगवान ने एक बार में विवाह किया। 8 पहले विवाह हुए और 16,100 विवाह, कुल टोटल 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए। और एक एक विवाह में वो एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई। और फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई। इतना बड़ा परिवार भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी भगवान कृष्ण का गृहस्थ जीवन कितना आनंदमय। कभी भगवान का अपनी किसी पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी बात को लेकर के कहा सुनी नहीं हुई। भगवान तरसते रहे गोविंद कृष्ण कि कभी पत्नी हमसे झगड़ा करे, थोड़ा क्रोध में हमसे बोले तो मैं देखूं कि पत्नी का मुख क्रोध में कैसा लगता है। लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं आया। एक दिन भगवान ने सोचा कि लाओ आज कुछ हम ऐसा करते हैं कि रुक्मिणी जी नाराज हो जाएं और क्रोध में ये कुछ कहेंगी तो मैं देखूंगा कि इनका मुखमंडल कैसा लगता है। और भगवान ने क्या किया, भगवान पलंग पर बैठे थे, रुक्मिणी जी पंखा कर रही थी, दास दासी अगल बगल खड़े थे। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से, देवी आप इतनी सुंदर हो और मैं काला कलूटा, आप महाराज भीष्मक की पुत्री राजकुमारी और मैं तो कहीं का राजा भी नहीं। ऐसे उत्तम कुल में आपका जन्म हुआ और मेरे कुल का कोई ठिकाना ही नहीं है। कोई कहते हैं कि वसुदेव का बेटा है और कोई कहते हैं कि नंद का बेटा है। आज तक ये निर्णय नहीं हो सका कि हमारा बाप कौन है। आपको चाहने वाले बड़े बड़े राजा थे, शिशुपाल जैसा राजा आपको चाहता था, मैं तो आपको चाहता भी नहीं था। ऐसे ही कहा भगवान, मैं तो चाहता भी नहीं था, वो तो तुम्हारा पत्र आया इसलिए मुझे जाना पड़ा। रुक्मिणी जी सोच रही थी कि आज भगवान क्या सुना रहे हैं। भगवान ने कहा देवी, और यहां आने के बाद भी तुम्हारी इतनी सौतें हैं, तुम्हारे अतिरिक्त मैंने 16,107 विवाह किए, तो मेरे जैसे व्यक्ति का वर्ण करके आपको क्या मिला? मुझे तो लगता है कि आपने ये जो निर्णय लिया था, ये निर्णय आपका ठीक नहीं था। व्रता वयम गुणैर्हीना भिक्षुभिक्षा गीता मुधा। मैं तो सदा भिखारियों से घिरा रहता हूं,
मुझसे तो प्रेम करने वाले भिखारी होते हैं, ये साधु संत महात्मा दीनहीन ये सब मुझसे प्रेम करते हैं। और निष्किंचनानां वयं सस्वन् निष्किंचन जनप्रियाः, और मैं तो निष्किंचन हूं। निष्किंचन का मतलब जिसके पास कुछ न हो। भगवान कहते मैं तो निष्किंचन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। और निष्किंचन जनप्रियाः, जिनके पास कुछ नहीं होता है वही मुझसे प्रेम करते हैं, जो निष्कंचन है, अकिंचन है। इसीलिए सदा मैं साधु और भिखारियों से, महात्माओं से घिरा रहता हूं। तस्मात् प्रायेण न ह्याढ्या माम भजन्ति सुमध्य में, इसीलिए प्रायः आढ़ लोग, धनी लोग, पैसे वाले लोग, संपत्ति से युक्त जो लोग होते हैं वो मेरा भजन वजन नहीं करते हैं। मुझे भजने वाले तो दीनहीन गरीब होते हैं। तुमने मेरा वर्ण किया, ये निर्णय आपका ठीक नहीं था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपकी अगर मर्जी हो तो आप किसी पुरुष के साथ जाना चाहो तो चली जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, और न मैं कभी तुम्हारे लिए व्यथित होऊंगा। और अथात मनोनुरूपम वही भजस्व क्षत्रिय ऋषभम, अपने मन के अनुकूल किसी क्षत्रिय का वर्ण कर लो, जिसके साथ रहकर आपको सुख मिले, और लोक परलोक में भी जो जैसे भी सुख मिले, आप अपने सुख के लिए कुछ भी करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप किसी क्षत्रिय के साथ जाना चाहो तो चली जाओ। इतनी बड़ी बात भगवान ने कही रुक्मिणी जी। और कब कही? बोले जब 10 बेटा और 1 बेटी हो गए थे तब। रुक्मिणी जी तो सुन करके मूर्छित हो गए। भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, अब मैं कहां जाऊंगा? रुक्मिणी जी तो मूर्छित हो गई। तब तक भगवान ने देखा हाथ से पंखा गिर गया और रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिरने लगी। तब तक भगवान ने उछलकर अपने दोनों हाथ से रुक्मिणी जी को संभाल लिया और पर्यंक पर लिटा दिया, और अपने शीतल करारविंद से रुक्मिणी के मस्तक पर हाथ फेरा। केशान समुह्य तद्वक्त्रम प्रामजत पद्मपाणिना, अपने कर कमल से भगवान ने जब रुक्मिणी के मुख पर ऐसे हाथ फेरा तो भगवान के कर कमल की शीतलता से रुक्मिणी जी की मूर्छा दूर हो गई, और रुक्मिणी जी उठ करके बैठ गईं। और रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आप मेरा त्याग न करें, आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगी। और भगवान ने जो जो कहा था, भगवान के एक एक वचनों का रुक्मिणी जी ने जवाब दिया। भगवान ने कहा हम निष्किंचन हैं। भगवान से रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज आप कैसे निष्किंचन हो सकते हैं? सब कुछ तो आपका ही है, अनंत अनंत ब्रह्मांड आपका, ये संपूर्ण प्रकृति माया आपकी, ये समस्त जीव आपके दास, आप निष्किंचन हैं। और आपके जो भक्त निष्किंचन होते हैं, रुक्मिणी जी ने कहा आपके भक्तों के आप सर्वस्व हैं, और आपका संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि आपकी है, तो आपके भक्तों के पास क्या नहीं है? जो जो भगवान ने कहा उन सारी बातों को प्रकारांतर से, दूसरे प्रकार से रुक्मिणी जी ने उत्तर दिया और बताया। रुक्मिणी जी ने कहा आप मेरा त्याग मत करो, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहाँ जाऊंगी। भगवान ने कहा, देवी मैं आपका त्याग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कभी त्याग नहीं सकता। ये तो मैंने मनोविनोद किया था, मैंने परिहास के लिए आपसे ऐसा कहा कि मेरे ऐसा कहने पर आप नाराज हो जाओगी और क्रोध में कुछ कहोगी तो मैं देखूंगा कि तुम्हारा मुखमंडल कैसा लगता है। रुक्मिणी जी ने कहा ये सब देखने की क्या जरूरत थी? तो भगवान ने कहा, देवी अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम,
यन नरमैर नीयते याम प्रियया भीरु भामिनी। हे भामिनी, गृहस्थ जीवन का ये सुख होता है कि कभी कभी पति पत्नी में कुछ खटपट हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, थोड़ी कहा सुनी आपस में हो जाती है तो प्रेम जो है वो नवीन बन जाता है और सुंदर हो जाता है। भगवान ने कहा अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम। गृहस्थ जीवन का ये परम लाभ है। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु, मुझे तो झगड़ा करना आता नहीं और ये सब आप मुझसे अपेक्षा करते हैं, ये ठीक नहीं। इस प्रकार भगवान ने अपनी पत्नी रुक्मिणी से मनोविनोद किया। आगे वर्णन आता है कि भगवान के पौत्र, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी ऊषा के साथ हुआ। ऊषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और अपनी माया के द्वारा चित्रलेखा के सहयोग से अनिरुद्ध जी का अपहरण कर लिया ऊषा ने, बाणासुर की बेटी ने। और अनिरुद्ध जी महाराज बाणासुर के यहाँ ऊषा के महल में ही रहने लगे। 4 महीने बीत गए, द्वारिका में किसी को पता ही नहीं है। भगवान कृष्ण के पौत्र का अपहरण हो गया। 4 महीना तक भगवान कृष्ण को भी पता नहीं चला। क्यों? बोले इतना बड़ा परिवार था, कौन बेटा नाती पोता कौन कहाँ है, कौन हिसाब करे महाराज, इतना बड़ा परिवार था। एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र, फिर उन पुत्रों के एक एक के 10-10 पुत्र। इतने नाती पोता भगवान से कौन मिला, कौन नहीं मिला, कौन कहाँ है, कितना हिसाब रखते भगवान। 4 महीने से अनिरुद्ध ऊषा के यहाँ, बाणासुर के यहाँ थे। बाणासुर को जब पता चला कि मेरी बेटी के महल में कोई पुरुष है, बाणासुर ने अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया, कारागार में डाल दिया। द्वारिका में किसी को पता नहीं। वो तो नारद जी आए, नारद जी ने आकर के जब बताया तो भगवान युद्ध करने के लिए गए और जाकर के बाणासुर से युद्ध किया। बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त, राजा बलि का पुत्र है। भगवान के परम भक्त राजा बलि, जिनके लिए भगवान वामन बन करके आए थे। बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त और भगवान शंकर ने उसके प्राणों की रक्षा का उसे वचन दिया। भगवान जब युद्ध करने आए तो बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान शंकर भी बाणासुर की तरफ से भगवान से युद्ध करने आ गए। और उस युद्ध में भगवान ने भगवान शंकर को पराजित कर दिया, उनके सारे अस्त्र शस्त्र खंडित कर दिए। अंत में भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, इस बाणासुर को आप जीवन दान दें। मैंने इसको वचन दिया है, इसके प्राणों की रक्षा का वचन दिया है, मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने कहा भोलेनाथ आप चिंता मत करो, मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन इसकी भुजाएं जो इसके अहंकार का कारण बन गई हैं, उन भुजाओं को मैं काट दूंगा। और भगवान ने अपने नंदक खड्ग के द्वारा बाणासुर की 996 भुजाओं को गाजर मूली के समान काट डाला। 4 भुजाएं छोड़ दी। बाणासुर का अभिमान समाप्त हो गया। फिर तो बाणासुर ने अपनी बेटी उषा को अनिरुद्ध के साथ विदा कर दिया। अपने पौत्र और पौत्र वधू को लेकर के भगवान द्वारिका पधारे। इस प्रकार भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ। भगवान का परिवार इतना विशाल, इतने बच्चे और सब एक से एक वीर। भगवान जानते हैं इन वीरों को कोई जीत नहीं पाएगा। ये सारी धरती को जीत लेने वाले हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति और भगवान के संकल्प से सब जुड़े थे। और भगवान जानते हैं इन यदुवंशियों का जब भी विनाश होगा तो ब्राह्मण के शाप से ही होगा। कहीं समय से पहले इनका विनाश न हो जाए, इनकी उद्दंडता के कारण, ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण इनका विनाश न हो जाए, इसलिए भगवान ने अपने पुत्रों को बुला करके बड़ी सुंदर शिक्षा दी।
क्या शिक्षा दी? ले एक दिन भगवान के पुत्र सब खेल रहे थे, उन्हें प्यास लगी पानी पीने के लिए, एक कुआं के पास गए। उस कुएं में पानी नहीं था, उसमें एक बहुत बड़ा गिरगिट था, क्रिकलास। सामान्य गिरगिट से बहुत बड़ा विशाल काय था। उतने बड़े क्रिकलास को देखकर बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने आकर के भगवान को बताया। भगवान गए और जाकर के भगवान ने उसको हाथ से पकड़ा और कुएं से बाहर निकाला। भगवान का स्पर्श होते ही वो क्रिकलास, वो गिरगिट, उसका शरीर गायब हो गया। वो एक राजा के रूप में प्रकट हो गए और उसने भगवान की स्तुति की। उस राजा ने कहा, हे भगवान, मैं सूर्यवंश का राजा नृग हूं। प्रतिदिन मैं 1,00,000 गाय का दान करता था और मेरी एक गाय जिसको मैंने दान किया था, वो गाय ब्राह्मण की गौशाला से निकल करके फिर मेरे गौशाला में आ गई। किसी को ये बात पता न चली और प्रातः काल फिर गोदान का जब समय हुआ तो उस गाय को तैयार करके उपस्थित किया और मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तब तक वो पिछले दिन वाला ब्राह्मण आ गया, मेरी गाय यहां आई है, ढूंढते ढूंढते। तब तक दान हो चुका था। ब्राह्मण ने कहा, ये गाय मेरी है। और जिस ब्राह्मण को अभी दान दिया गया था उसने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी है, महाराज ने अभी हमको दान किया है। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे। राजा कभी उनको देखे कभी उनको देखे। इस असावधानी के कारण दोनों ब्राह्मण में जब झगड़ा हुआ तो दोनों ब्राह्मणों ने शाप दे दिया राजा को। एक ही गाय 2 ब्राह्मणों को दान करके उन ब्राह्मणों को तुमने लड़ा दिया। अपनी ही दी हुई गाय को पुनः लेकर के दूसरे को दे दिया। ब्रह्म वृत्ति का तुमने हरण किया। बोले महाराज, ये तो भूल से हो गई, गलती से हो गई। बोले भूल से हो चाहे गलती से हो, कैसे भी हो, चाहे असावधानी से हो, ब्राह्मण और अग्नि ये दोनों साजात्य हैं। अग्नि और ब्राह्मण दोनों एक जातीय हैं। अग्नि में धोखे से हाथ पड़े तब भी जलेगा और जानबूझ करके हाथ डालोगे तब भी जलेगा। तुमने अपराध किया है इसलिए इसका दंड तुम्हें प्राप्त होगा। शाप दे दिया। बोले जाओ, गिरगिट हो जाओ, क्रिकलास हो जाओ। राजा ने चरणों में गिर करके प्रार्थना की, मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मणों ने कहा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के कर कमल का स्पर्श प्राप्त करके तुम धन्य हो जाओगे और मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाओगे। महाराज नृग ने उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया और क्रिकलास योनि को प्राप्त हो गया। इन सब कथाओं को सुन करके सामान्य व्यक्ति की बुद्धि में ये भाव आता है कि ये जितने ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि, इन सबको कोई काम नहीं था, केवल खाते थे और दूसरों को शाप देते थे। जाओ तुम ये हो जाओ, तुम वो हो जाओ, तुम वो हो जाओ। पूरी रामायण, गीता, भागवत सब इसी से भरी है। कोई भी कथा शुरू होगी तो साप से शुरू होगी। नारद साप दीन एक बारा, एक कल्प तेलग अवतारा। सनकादिकों ने साप दिया वैकुंठ में जय विजय को, वो राक्षस बने। बोले तब भगवान का अवतार हुआ। भागवत की कथा शुरू हुई तो कहां से शुरू हुई? बोले श्रृंगी ने शाप दे दिया राजा परीक्षित को, 7वें दिन मर जाओ, तब भागवत कथा शुरू। सब पढ़ डालो, जितने पुराण हैं सब में यहीं से शुरू होता। बोले महाराज, इन ब्राह्मणों को, ऋषियों को कोई काम नहीं था, केवल खाते थे और शाप देते थे सबको। कहते हैं लगता तो ऐसा ही है, परंतु इनके शाप में भी कितनी विलक्षणता थी। जिन जिनको महात्माओं ने, ऋषियों ने शाप दिया, उन सबको भगवान मिले। ये सबसे बड़ी विशेषता। जिसको जिसको ऋषि मुनि महात्मा ने शाप दिया उनको भगवान मिले। हाँ, क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। इन ऋषि मुनि महात्माओं का शाप भी किसी वरदान से कम नहीं था। सनकादिक अगर शाप न देते तो जय विजय, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु न बनते।
और अगर वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु न बनते तो नरसिंहावतार न होता, न बराह अवतार होता, न रामावतार होता, न कृष्णावतार होता। 4 सनकादिकों के शाप से इस धरती पर भगवान के 4 अवतार हुए। इस धरती के प्राणियों को राम जी का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने निषाद को शाप दिया और उसका परिणाम बोले उनके मुख से कविता प्रकट हुई, और उस कविता का परिणाम ये हुआ कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहलाए और उनके द्वारा 24,000 श्लोकों में रामायण जैसा दिव्य ग्रंथ इस धरती पर प्रकट हो गया। ये मुनियों का शाप है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी किसी वरदान से कम नहीं होता। और जिन जिन पर महात्माओं ने क्रोध किया, शाप दिया, उनको भगवान मिले। महाराज नृग का जब उद्धार हो गया तो भगवान के जो पुत्र थे उन पुत्रों ने ये देखा, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इस घटना के बाद भगवान अपने सब बच्चों को बुला करके लेकर के आए और सभा में बैठाया। बोले बैठो, अगर वो क्रोध में तुम्हें मार भी दें तो सिर झुका करके स्वीकार कर लेना। यथाहम प्रणमे नित्यम, जिस प्रकार मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं ऐसे तुम भी प्रणाम कर दो। ये भगवान ने अपने पुत्रों को संस्कार दिया। ये यदुकुल का संस्कार है। यदु के कुल में उत्पन्न होने वाले यदुकुल कृष्ण, यदुकुल नंदन, यदुनंदन अपने पुत्रों को ये संस्कार देते हैं कि इस प्रकार ब्राह्मणों का, ऋषियों का सदा सम्मान करना। ये इसलिए भगवान ने संस्कार दिया कि कहीं ये मेरे बेटे उद्दंड हो गए, धन के अभिमान में, बल के अभिमान में अगर ये उद्दंड हो गए तो कहीं इनका विनाश न हो जाए। इसलिए भगवान ने उनको ये शिक्षा दी कि समय से पहले कहीं इनका विनाश न हो जाए। फिर तो बच्चों ने पिताजी के इस वचन को स्वीकार किया। इसके बाद कथा आती है कि श्री बलभद्र जी महाराज ने वृंदावन की यात्रा की। बलभद्र जी के मन में आया बलराम जी के चलें वृंदावन घूम करके आवे, बहुत दिन हुआ द्वारिका में रहते रहते मन उब गया, बोले चलो वृंदावन चलते। और चैत्र के महीने में आए। चैत्र और बैसाख 2 महीने बलराम जी वृंदावन में रहे, द्वारिका से आते। और इस लीला में बलराम जी जमुना जी के जल में क्रीड़ा कर रहे थे। जमुना जी उनका सहयोग नहीं कर रही थी तो बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने हल उठाया और कहा आज जमुना को खोद करके समाप्त कर दूंगा, इस नदी का अस्तित्व आज मिटा दूंगा। बलराम जी ने जब ऐसा संकल्प किया, क्रोध किया, तो जमुना डर गई और जमुना ने आकर के प्रार्थना की, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम। हे राम, आपके पराक्रम को मैं नहीं जान पाई, आप जो आज्ञा करें मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। इधर तो ये सब हुआ। उसी समय जब बलराम जी नंदब्रज आए हुए थे, उसी समय पौंड्रक नाम का राजा, जो अपने को वासुदेव कहता था, वो कहता था भगवान हम हैं। पीतांबर पहनकर, नकली 2 हाथ लगाकर और दोनों हाथों में शंख चक्र लेकर 4-6 अपने चेलों को पाल रखा था, जो उसकी प्रशंसा करते थे, जय जयकार करते थे और प्रचार करते थे कि ये भगवान वासुदेव हैं, यही भगवान वासुदेव हैं। नकली भगवान पौंड्रक। सोचो, भगवान द्वारिकाधीश के समय में इस धरती पर नकली भगवान बन करके पौंड्रक डोल रहा था। आज तो कलयुग है, आज कितने नकली भगवान घूम रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। और जितने नकली भगवान आए उनकी बड़ी दुर्दशा हुई महाराज। कितने नकली भगवान तो जेल की हवा खा रहे हैं, अभी जमानत नहीं हो रही उनकी, जेल में पड़े। कुछ मर गए, कुछ मार दिए गए और कुछ जेल की हवा खा रहे हैं। और वो सब कहते थे हम भगवान हैं। अरे भगवान की परिभाषा क्या है? बोले बहुत परिभाषाएं हैं भगवान की, लेकिन आज के हिसाब से समझने के लिए एक छोटी सी परिभाषा
बोले भगवान कृष्ण का चरित्र देख लो। भगवान कौन? बोले भगवान कृष्ण ने ये निर्णय कर दिया कि जो जेल में पैदा हो और इतनी सुरक्षा के बाद भी वहां से निकल करके बाहर चला जाए और किसी को पता न चले, वो भगवान हो सकता है। भगवान कृष्ण रातों रात जेल से निकल आए और तुम जेल में बंद हो, तुम्हारी जमानत तक नहीं हो रही है और तुम कह रहे हो हम भगवान हैं। कैसे भगवान हो भाई? भगवान को देखो, भगवान तो रातों रात जेल से भी निकल गए, न कंस कुछ कर पाया, न उसके सिपाही सैनिक कर पाए, और तुम्हारे पीछे इतने बड़े बड़े वकील लॉयर लगे हुए हैं, फिर भी तुमको जमानत आज तक नहीं मिली, सड़ रहे हो जेल। किस बात के भगवान हो? इसलिए भगवान मत बनो, भगवान के दास बनो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत प्रीति पुजाई वे पे पूज वे पे थोर। आज कलयुग के कारण ये पाखंड इतना बढ़ रहा है कि साधु महात्माओं में भी ये तृष्णा जागती है कि लोग मुझे भगवान बना दें, मैं भगवान के समान पूजित हूं। और भगवान के समान पूजित होने की तृष्णा ने उनको पतन के मार्ग पर पहुंचा दिया। आज तो लोग एक दूसरे की ऐसी झूठी प्रशंसा करते हैं। चार लोगों को बुलाएंगे, नामचीन लोगों को, कि वो आकर के हमारी प्रशंसा करें मंच पर, और प्रशंसा क्या करेंगे? वो उनके मंच पर जाएंगे तो प्रशंसा करेंगे ये साक्षात बृहस्पति के अवतार हैं। हाँ, और जब वो उनके मंच पे जाएंगे तो कहेंगे ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। जनता बेचारी सुनती है। ये पाखंड है। हमने यही देखा ब्रज क्षेत्र में, एक व्यक्ति के विषय में एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति आकर के मंच पर कहते हैं, लगता है साक्षात कृष्ण ही इस रूप में अवतार लिए। हमने कहा वाह, धन्य हो। इतनी अतिशयोक्ति। इस प्रकार से जब धर्म के वेत्ता लोग ही पाखंड का विस्तार करने लग जाएंगे तो धर्म तो गर्त में चला जाएगा। इसलिए दास बनने में ही भलाई है। दास बनकर के रहो, और जो दास होता है वही भगवान का खास होता है, ये भी जान लो। अब तो दास भये हैं खासे, और सियबर रूप पियासे, आई दीनता बात बन गई सब सियजू की करुणा से। अब तो दास भये हैं खासे। दास बनने में भलाई है, भगवान मत बनो। आज लोग भगवान बनते हैं। तांत्रिक यज्ञ किया, कृत्या प्रकट की, फिर तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भी भस्म कर दिया और पूरी काशी को जला करके खाक कर दिया। दग्धा वाराणसीम सर्वाम, संपूर्ण वाराणसी को भगवान के सुदर्शन चक्र ने जला दिया। सुखदेव जी कहते हैं, उसी समय नरकस्य सखा कश्चित द्विविदो नाम बानरः, नरकासुर का सखा द्विविद नाम का बानर था। ये द्विविद बानर त्रेता युग का था, राम जी के समय का। राम जी के सेना का सेनापति था, लेकिन इसके दुराचरण के कारण भगवान ने इसका त्याग कर दिया था। ये द्वापर युग तक था, और द्वापर युग आते आते ये बड़ा दुष्ट हो गया। एक दिन बलराम जी रैवत पर्वत पर, रैवतक पर्वत पर बलराम जी क्रीड़ा कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। वहां पर ये द्विविद नाम का बानर पहुंच गया, बड़ा उपद्रव किया, पेड़ ओड़ उखाड़ करके फेंकने लगा, कुछ कुछ करने लगा। बलराम जी के जो कपड़े उपड़े रखे थे उन कपड़ों को इधर उधर करने लगा। बलराम जी ने अपने पीने के लिए जो मैरे रखी थी उस मैरे को उठा करके पीने लगा, उस पात्र को लेकर के जाने लगा। तो बलराम जी ने एक पत्थर उठाया उसको मारने के लिए। बंदर को भगाने के लिए अक्सर लोग पत्थर ही उठाते हैं तो डर के चला जाए। बलराम जी ने पत्थर उठाया, और पत्थर उठा करके भगवान बलराम ने जब मारा उसको, तो बड़ा चालाक था वो द्विविद बानर। बंदर बड़े चालाक होते महाराज, वो बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। आप पत्थर उठाओगे तब तक वो नहीं हटेंगे, ऐसे किया तब तक नहीं हटेंगे। आपने पत्थर जब मार दिया तो देखते रहते हैं। आपके हाथ से पत्थर जब छूट गया तब वो धीरे से ऐसे बगल हो जाएंगे, पत्थर इधर से निकल जाएंगे। इतने चालाक। यही किया द्विविद ने। सबंचयित्वा ग्रावाणम मदिरा कलशम कपि। बलराम जी ने जब पत्थर मारा, उधर से पत्थर जब आते हुए देखा तो ऐसे बगल हो गया, पत्थर निकल गया।
जब बलराम जी का निशाना चूक गया तो बलराम जी को क्रोध आ गया। फिर तो बलराम जी ने गृहीत्वा हेलयामास धूर्तस्तम कोपयन हसन, और वो बानर द्विविध हंसने लगा बार बार। अब तो बलराम जी को और क्रोध आया। बलराम जी ने पकड़ा उसको और पकड़ करके अभेद्य तरसाते न बलम मूर्धन्य ताड़यत, भगवान ने उसके मस्तक पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। बलराम जी ने उसकी खोपड़ी फूट गई। जैसे कोई पहलवान एक बड़े तरबूजे के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार करे तो पक्क से फूट जाए और सब बिखर जाए, उसी प्रकार द्विविध का सिरोभंग हो गया। इस प्रकार भगवान बलराम ने द्विविध का वध किया। आगे कथा आती है, दुर्योधन की बेटी थी लक्ष्मणा। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ, उसमें भगवान कृष्ण के पुत्र सांब पहुंच गए। दुर्योधन की बेटी ने सांब का वरण कर लिया। दुर्योधन ने विरोध किया, कृष्ण के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, ये स्वयंवर स्वीकार्य नहीं है। लेकिन भगवान के पुत्र सांब जो थे बड़े वीर थे। सांब ने कहा मैं ले जाऊंगा इसे, इसने मेरा वरण किया। दुर्योधन ने कहा बंदी बना लो इसको। भगवान के पुत्र को बंदी बना लिया। बलराम जी को पता चला, बलराम जी आए, सूचना भेजी मेरे भतीजे को और मेरी बहू को चुपचाप विदा कर दो। सूचना जब पहुंची तो दुर्योधन के सेवकों ने आकर के कहा, दुर्योधन को बताया। दुर्योधन ने और कौरव सभा में बैठे लोगों ने कहा ये यदुवंशियों की इतनी औकात हो गई, जिनको कभी राज सत्ता नहीं मिली, जिनके खानदान के लोगों को राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं, फिर भी हमने उस राज परिवार से संबंध जोड़ा और उनके घर की बेटियों का विवाह अपने कौरव कुल में किया, और हमारे संबंध से संसार में राज परिवार में इनको सम्मान प्राप्त हुआ, और आज ये जूतियां सिर चढ़ करके बोल रही। दुर्योधन ने यही कहा। आकर के सेवकों ने यथावत बलराम जी को बता दिया। बलराम जी को क्रोध आ गया कि यदुवंशियों को जूती कहा तो अब ये जूती इनके सिर पर ही पड़ेगी। और बलराम जी ने अपना हल उठाया और हस्तिनापुर के किनारे खड़े होकर गंगा के तट पर अपने हल को हस्तिनापुर के एक कोने पर लगाया और कहा आज पूरी हस्तिनापुरी को खोद करके मैं गंगा में फेंक दूंगा, आज कौरव का अस्तित्व मिट जाएगा। फिर तो दुर्योधन दौड़ा दौड़ा आया, बलराम जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। बलराम जी ने कहा मैं क्षमा करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे भतीजे को और मेरी बहू को शांति पूर्वक सम्मान पूर्वक विदा कर दो। क्या करता दुर्योधन ने विदा किया। ये दुर्योधन भगवान कृष्ण का सगा समधी है महाराज। भगवान की पत्नी जाम्बवती, जाम्बवती के पुत्र सांब, सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ। इतना सगा संबंधी, संबंधी दोनों थे, पांडव भी और कौरव भी, लेकिन भगवान ने धर्म का पक्ष लिया, पांडव का पक्ष लिया महाभारत युद्ध में। आगे कथा आती है कि भगवान द्वारिका में जब रहते तो एक दिन नारद जी द्वारिका आए ये जानने के लिए कि प्रतीचि पश्चिम दिशा में नकुल को भेजा और उत्तर दिशा में इंद्र को अर्जुन को भेजा, और एक दिशा में भीम को भेजा। ये चारों भाई चारों दिशा में गए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और सभी राजाओं को जीत करके आए। पूर्व दिशा की ओर भीम गए, सब राजाओं को भीम ने जीत लिया, लेकिन पूर्व दिशा में बिहार प्रांत में राजगृह में जो जरासंध था उसको जीतना कठिन था। ब्रिकोदर भीम ने आकर के कहा भगवान सबको तो मैंने जीत लिया, लेकिन जरासंध को जीत पाना कठिन है। तब भगवान ने कहा चलो मैं चलता हूं, और भगवान अर्जुन को लेकर और भीम को लेकर जरासंध के यहां पहुंचे सवेरे सवेरे ब्राह्मण का रूप धारण करके। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त था, ब्राह्मण कुछ भी कह दें तो वो ना नहीं करता था, उनकी इच्छा पूर्ण करता था। तो भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन और भीम ये तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे। जब पहुंचे तो जरासंध ने इनका स्वागत किया। ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, इसलिए जरासंध ने कहा, आज्ञा करें मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जो कहेंगे, ददामि भिक्षितम तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, अगर आप मेरी आत्मा को भी मांग लेंगे तो मैं दे दूंगा। इतना बड़ा ब्राह्मण भक्त था जरासंध। भगवान पहुंचे तो भगवान ने कहा कि हम आपसे द्वंद्व युद्ध चाहते हैं, हम तीनों में से किसी के साथ आप द्वंद्व युद्ध करो। इतना सुनते ही जरासंध ने ध्यान से देखा, अरे लगता है इनको हमने कहीं देखा। जरासंध ने कहा, तुम वासुदेव कृष्ण भगोड़े, मुझे याद आ रहा है, जब मथुरा पर मैंने आक्रमण किया था तो तुम युद्ध छोड़ करके भागे थे, पीठ दिखा करके भागे। भगवान ने कहा, हाँ मैं वही वासुदेव कृष्ण हूं। जरासंध ने कहा, जो युद्ध के मैदान में पीठ दिखा करके भाग जाए, ऐसे भगोड़ों के साथ मैं युद्ध नहीं करता, तुम्हारे साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की ओर देखा, जान गए, बोले ये तो अर्जुन है, फिर अगर आप वासुदेव हैं तो ये अर्जुन है, और अर्जुन से भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? बोले ये बृहन्नला जो स्त्रैण, मैं वीर होकर के अर्जुन से युद्ध करूं? मना कर दिया। हाँ ये भीम जो है इनसे मैं युद्ध करूंगा। और भीम के साथ युद्ध करने को तैयार हुआ जरासंध। एक गदा भीम को दिया और एक गदा स्वयं अपने हाथ में लिया जरासंध, और खुले मैदान में आया, युद्ध हुआ। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज। 27 दिनों तक युद्ध चला भीम का और जरासंध का। एवं तयोर महाराज युद्धतो 27, 27 दिन तक युद्ध चला। अंत में भगवान ने इशारा किया भीम को, एक तृण लेकर के उस तृण को बीच से फाड़ करके भगवान ने एक तृण इधर फेंका और इस हाथ का तृण इधर फेंका। भीम समझ गए कि ये जरासंध ऐसे नहीं मरेगा, इसको इसी प्रकार फाड़ करके फेंकना पड़ेगा। फिर तो भीम ने जरासंध को पटक कर उसके एक पैर पर अपने पैर को रखा और दूसरे पैर को दोनों हाथ से पकड़ा और बीच से ही चीर दिया। इसे आधा शरीर बीच से फटता चला गया ऐसे, और फिर एक टुकड़े को भीम ने उठा करके इधर फेंका, एक टुकड़े को इधर फेंका। कारण बोले जरा नाम की एक राक्षसी ने दोनों टुकड़ों को जोड़ करके इसे जीवित किया था। फिर कहीं वो राक्षसी इसे जीवित न कर दे, इसलिए दोनों टुकड़ों को दो दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का जब युद्ध हुआ, भीम जी ने जरासंध का वध किया। जरासंध के कारागार में 20,800 राजाओं को जरासंध ने अपने कारागार में बंदी बना करके रखा था। छोटे छोटे राजाओं को, बड़ी छोटी छोटी रियासतों को, और उन सब राजाओं की बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी महाराज, बड़े बड़े बाल कारागार में बंद पड़े थे। भगवान ने उन राजाओं को मुक्त कराया और उनके छौर कर्म कराए, उनको स्नान कराया। फिर तो उन राजाओं ने भगवान की स्तुति की। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिस श्लोक का पाठ अपने उद्बोधन में काबरा जी ने किया था। काबरा जी तो वो थे जो अभी बोल रहे थे कथा के पे, छापरवाल जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उन राजाओं ने भगवान कृष्ण की ये स्तुति की है, और फिर उन राजाओं को तत्त देशों में जहाँ जहाँ के वो राजा थे वहाँ भेज दिया, और भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव को वहाँ का राजा बना दिया। यही भगवान का न्याय है। भगवान किसी को अपना शत्रु नहीं समझते। जो अपराध करता है उसे दंड देते हैं और उन राजाओं को विनष्ट करते हैं, लेकिन उन राजा के जो पुत्र, उनके परिवार के परिजन, अगर वो अच्छे हैं
तो उन्हीं को वो सत्ता भगवान सौंप देते। जरासंध को मारने के बाद जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राजा बना दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए और महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस राजसूय यज्ञ में सभी राजा आए। उस यज्ञ में युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन आपकी ईश्वरता को सब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं इस राजसूय यज्ञ में आपकी प्रथम पूजा हो। उस चावल में से एक मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया। दूसरी मुट्ठी खाने चले रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। फिर तो रुक्मिणी जी ने वो 3 मुट्ठी चावल में से एक एक कण सभी रानियों को प्रसाद रूप में दिया। सुदामा के इस आतिथ्य को, सुदामा के इस उपहार को भगवान ने स्वीकार किया। और सुदामा जी को जब विदा किया, सुदामा जी अपने घर गए तो सुदामा जी के यहाँ अपूर्व संपत्ति हो गई, सुंदर महल बन गया। हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो भगवान की करो। छोणी कोण शतांश पालन कला दुर्बार गर्वान लत क्षुभ्यत क्षुद्र नरेंद्र चाटु रचना धन्यान मन्यामहे। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं ये छोटे छोटे राजे, सांसद, विधायक और मंत्री, इनकी चाटुकारिता करें। छोणी कोण शतांश पालन कला, पृथ्वी के एक टुकड़े का पालन करने वाले छोटे सी रियासत के राजा, और ऐसे गर्व से युक्त जिनके अंदर अहंकार है। क्षुभ्यत क्षुद्र नरेंद्र चाटु रचना धन्यान मन्यामहे। ऐसे राजाओं की चापलूसी करना मुझे पसंद नहीं। देवम सेवितु में वनिश्चुनु महे योसौ दयालु पुरा। मैंने तो निश्चय कर लिया है, सेवा करनी है तो उस दयालु देवता की सेवा करो। किसकी? बोले धाना मुष्टि मुचे कुचेल मुनये दत्तेस्म वित्तेशताम। एक मुट्ठी चावल के बदले में जिसने सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण को कुबेर के समान बना दिया, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके किसी के चरणों में मैं झुकने वाला नहीं। ये भक्त है। ये वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भगवान के चरणों में भक्ति करो, जो एक मुट्ठी चावल के बदले में कुबेर के समान वैभव दे देते हैं। और इन छोटे छोटे क्षुद्र राजाओं के यहां जाकर के दिन भर उनकी बंदगी करके कि तुम्हें क्या मिलेगा। आगे भगवान के निजधाम गमन का वर्णन है। निजधाम गमन के पहले भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में उद्धव जी ने भगवान से बहुत सारे प्रश्न किए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया है वही भगवान ने उद्धव को बताया। वक्ता दोनों के भगवान ही, चाहे गीता में हो और चाहे भागवत में। वहां पर भगवान अपने परम प्रिय सखा अर्जुन को उपदेश करते हैं और यहां पर परम सखा उद्धव को उपदेश करते हैं। वही ज्ञान विज्ञान है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, तांत्रिक उपासना क्या है, वैदिक उपासना क्या है, ये बंधन और मुक्ति क्या है, मोह क्या है, ये सत रज तम ये आत्मा के गुण हैं कि प्रकृति के गुण हैं। इन सब विषयों पर जो विचार है वो पूरा दार्शनिक विषय है और बड़ा कठिन विषय भी है। उन सब विषयों का वर्णन किया और भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम निश्चिंत होकर के मेरा स्मरण करते हुए विचरण करो। उद्धव जी महाराज भगवान की आज्ञा मानकर उत्तराखंड के लिए चले गए। ब्राह्मण का शाप हुआ। ब्राह्मण के शाप को कारण बना करके भगवान ने अपने पूरे वंश का संहार करा दिया। द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। भगवान ने भी अपनी लीला का संवरण कर लिया। भगवान की लीला संवरण के पहले ब्रह्मा जी आए, सनकादिक आए। इन सब देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जिस कार्य के लिए आपका अवतार हुआ था वो कार्य हो गया। 125 वर्ष तक आपने धरामंडल में रहकर सब लीला कर ली, अब आप अपने धाम पधारो अपनी स्वेच्छा से। ब्रह्मा जी जब स्तुति करके चले गए, उसके बाद भगवान ने सब उद्धव को उपदेश इत्यादि दिया और उपदेश देने के बाद भगवान भी निजधाम चले गए। और जिस दिन भगवान अपने निजधाम गए उसी दिन कलयुग आ गया। तद्दिनात कलिरायात सर्व साधन बाधक। भगवान के जाते ही कलयुग का आगमन हो गया, कलयुग आ गया।
ये सब चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। अंत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन तुम भगवान का स्मरण करो और ये विचार करो कि तुम मरोगे नहीं, शरीर तुम्हारा मरेगा, तुम नहीं मरोगे, तुम तो आत्मरूप हो। राजन तुम मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जहि। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं मरूंगा तो ये पशु बुद्धि है, इस बुद्धि का त्याग करो। सुखदेव जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। 7वें दिन कथा पूर्ण हुई। सुखदेव जी आसन से उठे और कृष्ण का स्मरण करते हुए भिक्षुकों के साथ, सन्यासियों के साथ भगवत चर्चा करते हुए सुखदेव जी चले गए। सुखदेव जी जब चले गए तो राजा परीक्षित अपने आसन पर बैठे थे। 7 दिन हो चुका था। तक्षक नाग आया और तक्षक नाग ने ज्यों ही राजा परीक्षित के शरीर में अपना मुख लगाया, उसी समय राजा परीक्षित का शरीर भस्म की ढेरी हो गया, भस्म। गंगा की एक लहर आई और परीक्षित के शरीर की संपूर्ण राख को लेकर के चली गई। महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बाद में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पसत्र किया है। सर्पसत्र में अनेक सर्पों की मृत्यु हुई। सर्पों के वंश में उत्पन्न महर्षि आस्तिक आए और उन्होंने जन्मेजय को समझाया और वो यज्ञ बंद कराया। तब सर्पों की रक्षा हुई। तो सर्पों ने आस्तिक महर्षि को ये वचन दिया कि जो व्यक्ति आपका स्मरण कर लेगा उसको सर्प का भय नहीं होगा। अगर घर में सांप आ जाए, रास्ते में कहीं सांप मिल जाए तो डरने की जरूरत नहीं। केवल आस्तिक मुनि को प्रणाम कर लो। आस्तिक मुनये नमः। वो सांप अपने आप रास्ता छोड़ करके चला जाए। सर्पाप सर्प भद्रम ते आस्तिक वचनम स्मर। आस्तिक के वचन को स्मरण करके हे सर्प तुम चले जाओ, इतना कहते ही सांप अपने आप रास्ता बदल देता, चला जाता। सर्प का भय नहीं होता। ये सब कथा सुखदेव सूत जी ने सौनकादि मुनियों को सुनाई। और फिर अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में सुखदेव जी ने सूत जी महाराज ने राजा सौनकादि मुनियों को भगवान की विभूति का वर्णन करके सुनाया। विभूति माने जो कुछ है सब भगवान में ही है। भगवान के गले में जो बनमाला है वो भगवान की माया है। भगवान का जो पीतांबर है वो क्या है, बोले वही चारों वेद है। वासांश छंदोमयम पीतम ब्रह्म सूत्रम त्रिवित स्वरम। और त्रिवित स्वर जो है वही भगवान का यज्ञोपवीत है। बिभर्ति सांख्यम योगम च देवो मकर कुंडले। भगवान के कान के जो 2 कुंडल हैं, मकराकृत कुंडल, वो क्या है, बोले एक सांख्य है एक योग है। ये दोनों दर्शन भगवान के कान के कुंडल हैं। अपाम तत्वम दरबरम। प्रकृति में जो जल तत्व है वही शंख है भगवान का। शंख के रूप में जल तत्व भगवान की मुट्ठी में रहता है। और तेजस तत्वम सुदर्शनम। अग्नि तत्व जो है तेज तत्व वही सुदर्शन के रूप में भगवान की भुजा में रहता है। काल रूपम धनुष सारंगम। भगवान का जो धनुष है वही काल है। अखंड काल जो सबको कवलित कर लेता है वो काल क्या है, बोले भगवान का धनुष है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं काल उजास कोदंड। भगवान का कोदंड क्या है, बोले वही काल है। भगवान भग शब्दार्थम लीला कमल मुद्वहन। भग शब्द के द्वारा जिन भगवान का बोध होता है, भग शब्दार्थ जो है भगवान, भग का ही अर्थ तो भगवान है। भग शब्दार्थ है भगवान। भग शब्दार्थम लीला कमल मुद्वहन। और भगवान के हाथ में जो लीला कमल है उस कमल के द्वारा ही भगवान की संपूर्ण लीला हो जाती है।
उस कमल को भगवान ऐसे करें जो चाहें सो लीला होती। आगे कहते हैं अनपायिनी भगवती श्री साक्षात आत्मनोहरे है। जो लक्ष्मी जी हैं वो कौन है? वो भगवान की आत्मा है, साक्षात भगवान की आत्मा श्री जी हैं। और वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये भगवान के चतुर्व्यूह हैं। इस प्रकार भगवान की जो विभूति है उस विभूति का वर्णन किया। और फिर एक अध्याय में सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को संक्षिप्त भागवत सुनाई। संक्षिप्त भागवत का मतलब भागवत ग्रंथ में प्रारंभ से लेकर अंत तक जो कुछ है उन सबको एक अध्याय में सूत्रात्मक रूप में कहा है। जैसे रामायण में मूल रामायण है, श्रीमद् रामचरितमानस में भी मूल रामायण जो काकभूषुंडी जी ने सुनाई है, उसी प्रकार भागवत में एक अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को पूरे भागवत की विषय सूची बताई है कि भागवत में शुरू से अंत तक क्या है। और फिर 18 पुराणों का नाम, उनकी श्लोक संख्या, ये सब बताई। इसी प्रसंग में पिछले अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को मार्कंडे जी की कथा सुनाई। मार्कंडे जी के लिए भगवान ने बाल मुकुंद रूप धारण किया, बाल मुकुंद भगवान की कथा सुनाई। ये भगवान के भक्त भी बड़े विचित्र विचित्र होते हैं। कुछ भक्त कहते हैं महाराज हम आपकी माया से बच जाएं, माया का मेरे ऊपर प्रभाव न हो। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं महाराज मैं आपकी माया के प्रभाव को देखना चाहता हूं। दोनों प्रकार के भक्त। सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में थे, बाहर नहीं आ रहे थे। क्यों? बोले भगवान की माया पकड़ लेगी। बोले महाराज इस माया से मैं दूर रहना चाहता हूं। और दूसरे भक्त मार्कंडे जी हैं जो भगवान से कहते हैं प्रभु मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, आप अपनी माया दिखाओ। भगवान ने मार्कंडे जी को अपनी माया का दर्शन कराया। ये सब कथा सूत जी ने सुनाई। और अंत में सूत जी कहते हैं हे मुनियों, ये भागवत ग्रंथ 18 पुराण में उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। निम्नगा नाम यथा गंगा। जिस प्रकार वैष्णवों में भगवान के भक्तों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 18 पुराण में ये भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। इसकी एक परंपरा है। क्या परंपरा है? कि कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। इस ज्ञान को सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। तद्रूपेण च नारदाय मुनये। और फिर ब्रह्मा के रूप में भगवान ने ये ज्ञान नारद जी को दिया। कृष्णाय तद्रूपिणा। और फिर नारद के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान वेदव्यास जी को दिया। योगिंद्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः। और फिर व्यास जी ने ये ज्ञान सुखदेव जी को दिया। और सुखदेव के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान भगवत राताय विष्णुरात राजा परीक्षित को सुनाया। तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। भागवत जी की एक विशेषता है। प्रारंभ के श्लोक में भी यही कहते हैं सत्यम परम धीमहि। और भागवत जब समाप्त होती है तो यहां भी स्तुति करते हुए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। ये सत्य से संपुटित है। ग्रंथ के प्रारंभ में उस परम सत्य का स्मरण किया और ग्रंथ के अंत में परम सत्य का स्मरण किया। अर्थात इस ग्रंथ में जो वर्णन है वो परम सत्य है। उस परम सत्य को जानने के लिए इस ग्रंथ को सुनने और समझने की और चिंतन करने की आवश्यकता है। और अंत में सूत जी कहते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, कहीं भी हमारा जन्म हो आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो, और भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। और सूत जी कहते हैं भगवान का नाम संकीर्तन सारे पापों का नाश करने वाला है, और भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुखों का शमन हो जाता है। ऐसे भगवान हरि को हम प्रणाम करते हैं। ये कह करके सूत जी ने भगवान को प्रणाम किया और यहीं पर अपनी वाणी को विराम दिया।
यहीं पर भागवत कथा पूरी होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 13वां अध्याय, और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में यही प्रार्थना करते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम पर। तो भागवत के अंतिम 2 श्लोकों का हम सभी लोग उच्चारण करके प्रार्थना करें। पहले श्लोक में प्रार्थना ये की गई है कि हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति मिले, कहीं भी हमारा जन्म हो, हम कहीं भी रहें, लेकिन आपके चरणों से प्रेम बना रहे। और भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुख नष्ट होते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन से पाप नष्ट होता है, ऐसे हरि को हम प्रणाम करते हैं। इन्हीं भावों का वर्णन इन श्लोकों में है। तो पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग बोलेंगे। सीधे होके बैठ जाइए, जो सो रहे हैं वो जग जाइए, क्योंकि अब कथा समाप्त होने वाली है। क्यों बोले सो, अब सो करके जग जाएं? अब तो जग जाएं। हाँ, अब तो 7 दिन हो गए, अब तो जग जाओ। क्यों? अपने घर जाना है, फिर उसी जग में जाना है, उसी संसार में जाना है। अभी तक तो दूसरी दुनिया में थे, ये तो भक्ति की दुनिया थी। गोपाल की चर्चा हो रही थी, एक दूसरे जगत में, आध्यात्म जगत में थे, लेकिन अब उस जग में जाना है। हाँ, तो उस जग में जाने के लिए तो कम से कम जग जाओ जो सो रहे हो। तो बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान से प्रार्थना करें, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो, नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राधे श्याम। यहीं पर भागवत जी की ये कथा पूर्ण होती है। भगवान की कथा तो अनंत है, अनंत अनंत जन्मों तक हम सब इन कथाओं का वर्णन और श्रवण करते रहें, फिर भी इसका अंत नहीं है। फिर भी जितना हम लोगों ने श्रवण किया, विचार किया, चिंतन किया, वो हमारे जीवन में उतर जाए, हम उसे अपना लें, तो हमारा जीवन मंगलमय हो। इस व्यासपीठ से श्री राम स्वरूप सांवरिया जी को, उनके समस्त परिजनों को बहुत बहुत मंगल आशीष, शुभकामना, मंगलानुशासन कि आपने अपनी ईमानदारी की और मेहनत की कमाई से धन संग्रह करके उस धन का यह सुंदर सदुपयोग किया कि धाम में आकर के गोवर्धन की तलहटी में बैठकर कथा का अनुष्ठान किया और इतने लोगों को भगवान की कथा का रसपान कराया। ये महान पुण्य है। बंधुओं, धन संपत्ति तो संसार में बहुत से लोगों को मिलती है और नष्ट भी होती है, लेकिन धन की उत्तम गति यही है कि उस धन से हम जितना सत्कर्म कर लें। वैसे भी सब धन यहीं छूट जाएगा, लेकिन उस धन का सदुपयोग करके हम सत्कर्म कर लें तो उसका फल हमारे साथ जाएगा। इसलिए कहा है धन की 3 गति होती है, भोग, दान, भोग और नाश। धन की 3 गति है बस। पहली गति धन की क्या है? बोले दान, पुण्य, यज्ञ, तीर्थ कर लो। ये उत्तम गति है धन की, ये धन का उत्तम उपयोग है। और मध्यम उपयोग क्या है? बोले भोग कर लो, स्वयं खा लो, पहन लो, आनंद लेकर के उस धन को खत्म कर दो। तो पहली गति दान, पुण्य, तीर्थ, यज्ञ और दूसरी गति भोग।
और तीसरी गति क्या है? बोले नाश। अगर तुमने दान पुण्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया और स्वयं धन का भोग नहीं किया, तब वो धन नष्ट हो जाएगा, कोई तीसरा लूट के खा जाएगा। धन की तीन ही गति होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम गति है, भोग मध्यम गति है और नाश अधम गति है। तो धन का भगवान के कार्य में, सत्कर्म में प्रयोग हो तो इससे धन भी शुद्ध होता है। धन शुद्ध हो और तन शुद्ध हो। जब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो धन भी शुद्ध होगा और तन भी शुद्ध होगा। और धन और तन जब शुद्ध होगा तभी जाकर के मन शुद्ध होगा, तभी मन की शुद्धि होगी। और जब मन की शुद्धि होगी तभी भगवान प्राप्त होंगे। इसीलिए कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन को चंगा करने के लिए यही है कि मन पहले शुद्ध हो। तो मन कैसे शुद्ध हो? पहले धन शुद्ध हो, पहले तन शुद्ध हो तो मन भी शुद्ध हो जाएगा। तो श्री राम स्वरूप सांवरिया जी ने बड़े उत्साह से ये कार्यक्रम संपन्न किया। 1 वर्ष पूर्व इन्होंने तिथि निर्धारित की, अयोध्या में जाकर के सब पूरा चार्ट बनाया, इस तिथि से इस तिथि तक होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और करते करते आज हो गया, पूरा पूर्णाहुति है। आज इस पवित्र अनुष्ठान की पूर्णता, इस पूर्णता के अवसर पर वेद के मंत्र पूर्णमदः पूर्णमिदं का उच्चारण करके हम इसे पूर्णता प्रदान करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।